नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को पता चल गया होगा लैब असिस्टेंट का रिजल्ट आ गया है। 28/9/2022 को ये जारी हो गया है। जो लैब असिस्टेंट विज्ञान जो भर्ती थी, सीधी भर्ती 2022 की, उसका परिणाम है वो जारी हो गया है। तो इसमें साथियों कुछ मैं आपको बातें हैं वो बताने वाला हूँ। ये जो साइंस की पोस्टें थी साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो 2022 वाली वैकेंसी है। इसमें TSP की यहाँ पर आप देख सकते हो 571 और नॉन TSP की 571 और TSP 76 के लिए जो पोस्टें थी वो 270 थी। और कुल मिला के जो विज्ञान यानी कि साइंस लैब असिस्टेंट की कुल पोस्टें थी वो 841 थी। तो इनसे संबंधित है वो साथियों एग्जाम है वो हो गया था। वो हुआ था साथियों 28/6/2022 और 29/6/2022 को ये एग्जाम हुआ, यानी कि 2 दिन एग्जाम लगा था, 2 पेपर हुए थे। तो साथियों 2 दिन पेपर हुआ था, इस कारण इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और जो 28 वाला पेपर है ये थोड़ा सा इसमें जो नॉर्मलाइजेशन के कारण है थोड़ा सा इसमें जो नंबर है वो इसमें कम हुए हैं विद्यार्थियों के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और साथियों आपको यहाँ पर 2 गुना पास किए गए, यानी कि 200% लिखा, यानी कि लगभग यहाँ पर लगभग शब्द लिखा, यानी कि लगभग 2 गुना विद्यार्थियों को हुए हैं वो पास किया गया है। और यानी कि इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और इसके लिए आपका जो अलग से नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। और कब आना है, कौन से विद्यार्थियों को आना है, कहाँ पर आना है, इसके बारे में अलग से सूचना आपको मिल जाएगी। और साथियों यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ना। और जिस भी साथी का सिलेक्शन हुआ है वो साथी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जरूर करना, ताकि मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर सकूं। और हर भी सूचना है किस प्रकार से फॉर्म भरना है, कौन सा आपको विभाग मिलेगा, यानी कि इसमें बहुत सारे विभाग है। साइंस लैब असिस्टेंट देखो, एक माध्यमिक शिक्षा विभाग, यानी कि ज्यादा नंबर आने वालों को माध्यमिक शिक्षा विभाग मिलेगा। यदि आपने जो कैटेगरी वो फॉर्म भरते समय यदि आपने माध्यमिक शिक्षा विभाग को पहले भरा था तो दूसरे नंबर यानी कि सेकंड नंबर आने वाले विद्यार्थियों को कृषि विभाग दिया जाएगा, फिर कॉलेज आयुक्तालय दिया जाएगा। उसके बाद में राज्य जो विधि विज्ञान जो लैब हैं उनके अंदर है वो ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके बाद में साथियों आप देख सकते हो इसमें जो कट ऑफ है वो जारी कर दी है और बहुत सारे यहाँ पर रोल नंबर लिखे गए हैं, यानी कि लगभग 2 गुना यहाँ पर पास किए गए हैं। तो रोल नंबर आप देख सकते हो, बहुत सारे आप देख सकते हो। रिजल्ट कैसे देखना, ये जो PDF है इस PDF में अपना खुद का रोल नंबर चेक करना। यदि रोल नंबर है तो आपको डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर लेने हैं। कौन कौन से तैयार करने हैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। और मेरे व्हाट्सएप पे जरूर जुड़ना। मेरे व्हाट्सएप नंबर आप लिख सकते हो और मैसेज करना 85598592। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करना। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और जो भी सूचना होगी वो मैं आप तक शेयर कर दूंगा। किस प्रकार से फॉर्म भरना है वो भी बता दूंगा। और साथियों आप मैसेज जरूर करना जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, और जिसका नहीं हुआ है वो करना चाहते तो भी कोई सूचना पूछना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और कट ऑफ के बारे में यहाँ पर देखो साथियों, जनरल यानी कि ये नॉन TSP की है, यानी कि नॉन TSP की जो कट ऑफ गई है, नॉन TSP की जो कट ऑफ गई है तो उनके साथ में आप देख सकते हो साथियों जनरल की कट ऑफ देखो। जनरल में जो कट ऑफ गई है 255 और फीमेल की जनरल में गई है 248 पॉइंट समथिंग। और WD और DV की यहाँ पर आप देख सकते हो 113 और 167। और EWS से यहाँ पर देख सकते हो जो EWS में जनरल की कट ऑफ गई है 200 यहाँ पर 32 और फीमेल की गई है साथियों 232। और उसके बाद में साथियों EWS में WD और DV इसके लिए, यानी कि WD के लिए ना लिखा हुआ है, यानी कि इनके लिए शायद जो रिजर्व सीट है वो नहीं होगी शायद। और यहाँ पर DV के लिए यहाँ पर डैश किया हुआ है। उसके बाद में SC कैटेगरी, SC में यहाँ पर जनरल के लिए देख सकते हैं 215 और SC में फीमेल के लिए साथियों 206 नंबर। और साथियों WD के लिए ना लिखा है और DV के लिए यहाँ पर 148.33 यहाँ पर गई है। उसके साथ में साथियों कुछ यहाँ पर देख सकते हो आप डैश किया हुआ है या ना लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, या तो इनके लिए कोई पोस्ट नहीं है, या हो सकता है इसका कारण कि जो 40% नियम है उनके अनुसार हर कैटेगरी को छूट दी गई है, तो वो छूट जो दी गई है उनको पार नहीं किया हो, इस प्रकार का कारण है वो इसमें हो सकता है। उसके बाद में साथियों जो नॉन TSP में SC कैटेगरी की ST की गई है साथियों, यहाँ पर देख सकते हो जनरल की 198 और फीमेल की यहाँ पर 196 और WD के लिए ना और DV के लिए भी ना लिखा हुआ है। OBC की यहाँ पर देख सकते हो साथियों जनरल के लिए यहाँ पर 246 और साथियों फीमेल के लिए 237 पॉइंट और WD और DV के लिए ना लिखा हुआ है।
ठीक है। उसके बाद में साथियों एमबीसी कैटेगरी, एमबीसी में जनरल के लिए 228 और फीमेल के लिए 200 यहाँ पर 10 और उसके बाद डब्ल्यूडी और डीवी के लिए नहीं लिखा हुआ है। और शहरिया जनजाति हैं उनके लिए कट ऑफ यहाँ पर ना लिखा हुआ है। उसके बाद में साथियों आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल में बहुत सारी कैटेगरियां हैं वो डिवाइड की हुई हैं। तो इसमें आप देख सकते हो BLV उनके लिए साथियों 143 गई है, SI के लिए 192 गई है और LDCP के लिए 145 गई है। उसके बाद में MI और MD कैटेगरी हैं उनके लिए 156 गई है। और जो प्रयोगशाला बालक हैं और या प्रयोगशाला सेवक हैं और उनके लिए साथियों यहाँ पर गई है 142। उसके बाद में प्रयोगशाला जो बालक और सेवक हैं जो SC ST से नहीं आते हैं उनकी गई है 169। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 148 और स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए 171 गई है। ये साथियों थी कट ऑफ TSP की। और अब बात करते हैं हम नॉन TSP की हम बात कर ली। अब बात करते हैं TSP की, यानी कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं जैसे जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जो इलाके हैं जो उनकी कट ऑफ साथियों यहाँ पर देख सकते हैं। रोल नंबर भी जारी किए गए हैं, आप देख सकते हैं। रोल नंबर यदि है तो आपका सिलेक्शन हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देना है, ठीक है। उसके बाद में देखो इनकी TSP में जनरल की गई है यहाँ पर देख सकते हो 166 और जनरल में फीमेल की गई है साथियों 163 और WD और जो DV हैं इनके लिए ना लिखा हुआ है। और SC कैटेगरी हैं इनके लिए साथियों जनरल की 146 और फीमेल की 146 और WD और DV के लिए डैश किया हुआ है। उसके बाद में साथियों आप देख सकते हो ST की यहाँ पर देख सकते हो जनरल 142 और फीमेल के लिए 142 यानी कि लगभग समान गई है। उसके बाद में देखो इनके लिए ना लिखा हुआ है। फिर हॉरिजॉन्टल यानी कि TSP में हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, यानी कि BLV इनके लिए ना लिखा हुआ है, SI के लिए ना लिखा है, यानी कि हो सकता है उनके कोई अभ्यर्थी मिले नहीं हो और हो सकता है साथियों इनके अभ्यर्थी जो मिले हैं उनके नंबर कम आए हैं, जो क्राइटेरिया रखा है उनको पार नहीं किया हो। LDCP के लिए 191 और MI जो MD है इनके लिए ना लिखा है। और प्रयोगशाला जो बालक हैं सेवक इनके लिए 208 गई है और एक्स सर्विसमैन के लिए नायन की हो सकता है कोई एक्स सर्विसमैन नहीं मिला हो। और स्पोर्ट्समैन की यहाँ पर 228 गई है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि सेट वाइज बिलो जो पर्सन है, यानी कि जो सेट यानी कि जो क्वेश्चन पेपर थे सेट वाइज है वो कितने पर्सन है वो विलोपित किए हैं। अभ्यर्थी अपने प्रश्न पत्र पर अंकित चिन्ह, यानी कि आप अपना पेपर देखोगे तो उसके ऊपर चिन्ह दिखाई देगा। तो मिला करके जो पर्सन सेट के अनुसार अपने प्राप्तांकों की गणना है वो कर सकते हैं, यानी कि आप अपने कितने नंबर आए नॉर्मलाइजेशन के कारण वो भी आप पता कर सकते हो। तो इसमें देख सकते हो साथियों जो 28 के एग्जाम हुआ मॉर्निंग शिफ्ट में और 28 को जो इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन है वो डिलीट किए गए हैं। यानी कि यहाँ पर देख सकते हो ये सीरीज है, यानी कि एक साइड तो सीरीज लिखा हुआ है, दूसरी साइड यहाँ पर देख सकते हो ये जो डिलीट पर्सनों की संख्या है वो 2, यानी कि 2 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं मॉर्निंग शिफ्ट 28 में। और इवनिंग शिफ्ट 28 में एक क्वेश्चन है वो डिलीट किया गया है, यानी कि जो टोटल है 28 तारीख का एग्जाम हुआ उसमें 3 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, यानी कि 6 नंबर है वो डिलीट कर दिए हैं। उसके बाद में साथियों आप यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर कोड और पूरे आप मिलान कर सकते हो। उसके बाद में 29 तारीख यानी कि जो 29 तारीख को पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन डिलीट किया मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में साथियों कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया, यानी कि 29 वालों में एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, यानी कि 2 नंबर कम किए गए हैं। उसके बाद में साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ नियम वगैरह हैं, जैसे उक्त भर्ती जो परीक्षा है ये 2 दिन में हुई थी और इस कारण बोर्ड द्वारा इसमें नॉर्मलाइजेशन का निर्णय लिया गया। तो और इसमें गठित जो समिति यानी कि कमेटी है अभिशंका है जिसका अनुमोदन बोर्ड में किया जा चुका है, इसके अनुसार निम्न प्रकार नॉर्मलाइज करते हुए परीक्षा जो परिणाम है वो तैयार किया गया। इनके लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले से आप अपना जो स्केल स्कोर है वो कैंडिडेट का ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका MT का मतलब क्या है, इनका मतलब क्या होता है यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। इसके आधार पे आप अपने खुद के स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद में कितने बनते हैं वो प्राप्त कर सकते हो, गणना कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी ऐसे हैं जैसे 28 का जैसे मान लो एग्जाम हुआ है, ज़्यादातर मेरे पास में जो कांटेक्ट विद्यार्थियों से हुए हैं साथियों से हुए हैं उनमें 28 वालों के नंबर बहुत ज़्यादा कम यानी कि मैक्सिमम 20 नंबर तक हैं वो इसमें नॉर्मलाइजेशन के कारण कम हो गए हैं। यानी कि जैसे OBC की मैं बात करूं, OBC कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करूं तो इसमें जो एक
जो कट ऑफ गई है यहाँ पर 200 लगभग 46 पॉइंट समथिंग गई है, लेकिन 266 नंबर जिसके आ रहे हैं पेपर के अनुसार तो भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हुआ है। नॉर्मलाइजेशन का कारण जो इसका स्कोर बन रहा है 266, यानी कि इसमें 3 क्वेश्चन तो डिलीट हो गए, यानी कि ऊपर वाला 6 नंबर तो कटा दो, तो पीछे बचते हैं 260 यानी कि आप यहाँ पर मान सकते हो 260 यानी कि शब्दा नंबर का यहाँ पर अंतर रह रहा है। तो शब्दा नंबर यानी कि यहाँ पर इनके कम हो गए हैं, ये आप मान सकते हो खुद साथियों। ये क्यों हुआ है? ये नॉर्मलाइजेशन के कारण हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ में ऐसा हुआ है। मैक्सिमम 29 तारीख वालों के विद्यार्थियों के ऐसा 28 तारीख वाले जो साथी हैं उनके ऐसा हुआ है, और कोई भी ऐसा साथी हैं जिसके साथियों आप 29 तारीख वाला यदि आप ये जो इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन के कारण कम हुआ है, तो आप जो कमेंट है वो उसमें कमेंट जरूर करना। मेरे टेलीग्राम चैनल उस पर आप जुड़ सकते हो, उसका भी लिंक भेज दूंगा, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर जुड़ना, और टेलीग्राम पे भी जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप जुड़ सकते हो। तो बहुत सारे विद्यार्थी लगभग मेरे पास में अभी जो मैंने जिसको तैयारी करवाई है उसमें लगभग 50 विद्यार्थियों के तो मेरे पास मैसेज आ गए हैं। काफ़ी विद्यार्थियों से बात भी हुई है, और कोई विद्यार्थियों का मैं मैसेज नहीं देख पाया हूं, क्योंकि वीडियो भी बनाना ज़रूरी था और सभी से बात भी करनी ज़रूरी थी, तो इस कारण समय नहीं दे पाया। तो मैं उनसे बात भी कर लूँगा, और लगभग 50 विद्यार्थी हैं जिसको मैंने तैयारी करवाई है, उनका सिलेक्शन है वो हो गया है। और भी संख्या है वो बढ़ सकती है, मुझे अनुमान है काफ़ी संख्या है ज़्यादा है। तो इसमें 2 गुना में हुआ है, तो ज़्यादातर हैं वो स्कोर अच्छे हैं और उनका फाइनल सिलेक्शन है। अब मैं आपको यहाँ पर तो जिस भी साथी का सिलेक्शन हुआ है उसको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, किसी कारणवश थोड़े से पीछे रह गए हैं, नॉर्मलाइजेशन कारण हो सकता है, और भी कोई कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर स्वीकार करना ही होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसमें मैं आपको कुछ मोटिवेट बातें हैं वो बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को मत भागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़ के मत भागो तुम। किए कुछ बिना जय-जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये बातें हैं साथियों। यदि आपकी सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया है, कमी रह गई कहीं पे, तो उसको सुधार करो और आगे प्रयास करो। सिलेक्शन एक दिन जरूर होगा, सफल है वो आप एक दिन जरूर होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।